लैब में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आज हम उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन, ये क्या करता है, हमारी स्क्वायर रूट वैल्यू को निकाल देता है। कुछ फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, बहुत सारे फंक्शंस है, सारे बताना तो पॉसिबल है नहीं, बट कुछ फंक्शंस के बारे में हम करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेगा, 4 का रूट फाइंड आउट कर देगा। अब आता है हमारे पास अगला nth रूट फंक्शन। nth रूट फंक्शन क्या करता है, हमारी nth रूट निकाल के देता है किसी एक फंक्शन। जैसे मैंने ले लिया 8 नंबर का nth रूट निकालेगा। अब मुझे nth को मैंने मान लिया 3, मतलब मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है एक नंबर 8 का। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास आते हैं आगे और फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है जैसे मुझे 2 का, तो e की पावर 2 क्या कर देगा, ये वैल्यू दे देगा। अब अगला होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या काम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का, बताएगा कोई सा? क्या काम करता है एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। जैसे -45, इसने वैल्यू क्या दे दी हमारे को, 45। अब अगले फंक्शन की बात करें, जैसे लॉग फंक्शन। जैसे मुझे लॉग फाइंड आउट करना है 2 का, तो ये जो लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, विद द बेस ई को कंसीडर करके लॉग फाइंड आउट कर रहा है ये। ठीक है, अगर मुझे लॉग निकालना है विद बेस 10, तो मैं क्या फंक्शन अप्लाई करूंगी, लॉग 10 जैसे 2 का। तो इसने मेरे को आंसर दे दिया 0.3010। ठीक है, अब आता है फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन क्या करेगा, किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू को दे देगा। जैसे मैंने वैल्यू निकाली फैक्टोरियल ऑफ 4, इसने मेरे को आंसर क्या दे दिया, 24। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, जैसे साइन फंक्शन। अब जो ये साइन फंक्शन है ना, ये क्या देगा, ये मेरे को आंसर देगा रेडियन के अंदर। जैसे मैंने साइन अप्लाई करा, देन मैंने लिखा 2, तो जो ये आंसर आएगा ये आएगा रेडियन के अंदर। अगर मुझे आंसर डिग्री में चाहिए तो मुझे क्या कमांड देनी पड़ेगी, साइन डी देन। तो ये जो आंसर देगा, ये वाला आंसर मेरा किसके अंदर है, अब डिग्री के अंदर। सिमिलरली आप कोस फंक्शन, सीकेंड फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, ए साइन 2। इसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया मेरे को। अगर मुझे क्या निकालना है डिग्री के अंदर, ये मेरा किसके अंदर था, रेडियन के अंदर। अगर मुझे इसी को ही डिग्री के अंदर लेके आना, तो वही क्या कर देंगे हम, ए साइन डी लगा देंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, ऑफ अ नंबर 2। तो इसने मुझे क्या दे दिया, ये डिग्री के अंदर मुझे साइन इनवर्स 2 की वैल्यू दे दी इसने मेरे को। ठीक है, अगर मुझे हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई करना है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक 2। देखो, ये इसने क्या दे दिया, हाइपरबोलिक वैल्यू। सिमिलरली ये किसके अंदर देगा, ये हमारे को रेडियन के अंदर ही दे रहा है। अगर उसको मुझे उसमें कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या लगा देंगे, डी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगला फंक्शन की बात करें तो क्या आता है, राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या देता है, नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे देता है हमारे पास, जो मैथ्स के अंदर होता है। जैसे मैंने राउंड ऑफ करा 4.5, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 5। मतलब 4.5 के जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो कौन सा होता है मेरे पास, 5 ही होता है। तो इसने मुझे क्या दे दिया, नियरेस्ट वैल्यू दे दी 4.5 की। ठीक है, अब आता है फिक्स फंक्शन। अब फिक्स फंक्शन का क्या होता है, फिक्स फंक्शन राउंड ऑफ तो करता है, बट ये किसके राउंड ऑफ करता है, नियरेस्ट टू 0 के। जैसे मैंने अगर 4.6 का ही राउंड ऑफ निकालना है, फिक्स फंक्शन निकालना है, तो ये मेरे को आउटपुट 5 नहीं देगा, 4 देगा, क्योंकि ये नियरेस्ट 0 के क्या इंटीजर हमारा आता है, 4 आता है। अब आता है सीलिंग फंक्शन। किसी को ध्यान है मैथ्स के अंदर सीलिंग फंक्शन का क्या रोल होता है?
पता है किसी को, क्या भूल गए हो सारे? जवाब ही नहीं देते तुम लोग तो। या किसी को ही नहीं आता ये मान लूं सीलिंग फंक्शन के बारे में। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम लोग तो कोई आंसर ही नहीं करते, ऐसा लगता है किस दीवारों को पढ़ा रहे हैं। किसी को नहीं पता? फाइनल ईयर में हो, तुमको सीलिंग फंक्शन के बारे में नहीं पता? क्या करता है सीलिंग फंक्शन? सीलिंग फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ करता है हमारा टुवर्ड्स इंफिनिटी। मतलब जैसे 2.3 का लीस्ट इंटीजर इंटीजर फंक्शन होता है ना, तो ये वो दे देता है मेरा। ठीक है, अब दूसरा होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? ठीक है, किसी भी नंबर की लेस देन वैल्यू दे देते हैं। देखो 3 आ गया। ठीक है, अगर अब बारी करते हैं हम रिमाइंडर के बारे में। जैसे मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किसी एक नंबर का व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या कमांड लगाई? REM 6 इज डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या आ गया। ये हो नहीं रहा। न्यू पे करते हैं। Internal problem needs to be closed। एक सेकंड रुको। देखो हम क्या चेक कर रहे थे? रिमाइंडर चेक कर रहे थे। रिमाइंडर किस पे? व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो क्या रिमाइंडर आता है हमारा? 0। ठीक है, अब अगला फंक्शन होता है मेरा इनबिल्ट फंक्शन साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन क्या करता है? सिग्नम वैल्यू दे देता है किसी भी नंबर की। जैसे मैंने लिया 2, तो 2 की सिग्नम वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1 होती है। तो क्या इसने आंसर दे दिया मुझे? 1 दे दिया। ठीक है, अब हम बारी करते हैं, अब हम बात करते हैं लेंथ निकालने की। मैंने कोई वेक्टर बनाया, एरे बनाया, जैसे a इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब मुझे इस एरे की क्या निकालनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास कमांड कौन सी होती है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर a। देखो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 3। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? 3। इसने मुझे वो दे दिया। ठीक है, अब मुझे साइज निकालना है। साइज क्या देता है मुझे? अगर इसी एरे का साइज निकालना, मतलब ये बताएगा इस एरे में कितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और कितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखो इसमें हमारे पास जो ए हमने बनाया था, इसमें एक ही रो थी तो 1 दे दिया। कितने कॉलम्स हैं? 3, तो इसने मेरे को आउटपुट क्या दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, अब आता है फंक्शन रीशेप। अब रीशेप क्या करेगा? जो मेरी मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस 3 की है। अब ये क्या कर देगा? इसको रीशेप करेगा। अब 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को अगर मुझे रीशेप करना हो तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 क्रॉस 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे मुझे रीशेप करना है ए को। ठीक है, अब इसमें 1 कॉलम है ना, तो मैंने क्या कर दिया? 2 कोमा 3 कॉलम्स है और रो कितनी है? 1। तो मैंने इसको रीशेप कर दिया ये इस फॉर्म में। देखो मेरे पास कॉलम में जनरेट हो गया ये
3x1 का वो हो गया, मैट्रिक्स जनरेट होगी। ठीक है, अब आता है डायगोनल, DIAG। DIAG क्या कर देगा, एक मैट्रिक्स जनरेट कर देगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स पे मैंने क्या पुट कर दिया, ए। अब ए को मैंने 1 2 3 ही लिया था, तो देखो क्या आ गई, मेरी 3x3 की मैट्रिक्स जनरेट होगी जिसके डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मीन। अब मीन क्या करता है, जो भी हमने नंबर लिया उसकी क्या वैल्यू, क्या निकाल देगा, उस नंबर का मीन निकाल देगा। मैंने ए लिया है, ए कोई वेक्टर लिया 1 2 3, ये ए के जितने भी नंबर्स है ना ए के अंदर, ए वेक्टर के अंदर, उसका मीन फाइंड आउट कर देगा। जैसे 1 2 3 का मीन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3। इसने मुझे आंसर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब आते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे ए मेरा क्या था, मैंने ए को कॉल कराया, 1 2 3 था। अब 1 2 3 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है, तो इसने मुझे आउटपुट क्या दे दिया, 3 दे दिया। सेम मिनिमम का काम होता है। मिनिमम क्या करता है, हमारे को उस एरे की क्या दे देता है, मिनिमम वैल्यू। अब इस एरे में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 1। अब आता है सम। सम क्या करेगा, सम कर देगा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है ए के अंदर। तो सम क्या हो गया मेरे पास, 6 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सॉर्ट। ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब मेरे पास ये वैसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये मेरा वही आंसर दे देगा। अगर कोई और लेके देखना, तो मैंने बी मान लिया, 2 -2 6 7। अगर इस पे मैंने क्या लगाया, सॉर्ट वो लगाया, सॉर्ट की कमांड लगाई, तो देखो क्या आ गया, इसने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उससे बड़ा देन सबसे बड़ा। ठीक है, अब आती है मीडियन। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो उसकी कमांड क्या होती है, मीडियन ऑफ अ वेक्टर ए। तो जो ए वेक्टर है हमारा ये वाला 1 2 3, इसने इसका मीडियन निकाल दिया, मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 2। देखो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, डिटर्मिनेंट का होता है। अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, DET, मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखो 1 2 3 एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने एरर क्या दिखा दिया, एरर दिखा दिया कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, क्योंकि जो मेरी ए मैट्रिक्स थी वो कौन सी मैट्रिक्स थी, जैसे मैंने ए कौन सी ली थी, 1x3 की ली थी, ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसने यहाँ पे क्या दिखा दिया, एरर दिखा दिया। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो ये क्या फाइंड आउट कर देता, हमारे को डिटर्मिनेंट निकाल के दे देता। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ए मैंने कोई वेक्टर ले रखा है, अब मैंने कोई सी को जनरेट करा, 3 5 एंड 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट, ए और सी वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट निकालने की कमांड क्या होती है, DOT ब्रैकेट में ए कोमा सी। देखो इसने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। अगर मुझे इसी का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कोमा सी। तो ये क्या निकाल के दे देगा मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो IJK की फॉर्म में निकलता होगा, तो IJK की फॉर्म में निकलता है हमारा। तो ये जो -3 है ये I का कॉफिशिएंट है, ये जो 3 है ये J का कॉफिशिएंट है, और ये K कैप का कॉफिशिएंट है। ठीक है, अगर इनवर्स निकालना हो तो उसकी कमांड क्या होती है, INV। अब ए जो मेरी मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर थी नहीं, अगर मैंने उसी पे ही इनवर्स अप्लाई करके देखा, हमारा क्या दिखा देगा, ये एरर दिखा देगा, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी कैसी नहीं है, स्क्वायर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। 2 की आवाज आई, 2 ही सुन रहे हैं और भी कुछ हम सुन रहे हैं। यस मैम। यस क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे हमारे पास नॉट, जैसे और ऑपरेशन होता है, नॉट होता है, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे नॉट करना है मुझे ए का,
ठीक है, अब ए में क्या था, 1 2 3 था, तो 1 पॉजिटिव वैल्यू थी तो इसने क्या दे दिया, 0। नॉन जीरो वैल्यू थी तो आंसर आउटपुट क्या दे देता है, नोट के अंदर हमारा 0 रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर मुझे अब फाइंड करना है, फाइंड क्या काम करता है हमारा, फाइंड हमारा क्या दे देगा, वो इंडिसेस दे देगा जहां पे हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। जैसे ए मैट्रिक्स में ये क्या दे देगा, इंडिसेस दे दी, मतलब पहले पहले एलिमेंट पे हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट जो है वो भी नॉन जीरो है, थर्ड है वो भी नॉन जीरो है। यहाँ से हमारा क्लियर नहीं हो रहा, मैंने बी को कॉल करा क्योंकि बी में मैंने नेगेटिव भी लिए थे। अब मैंने बी को फाइंड किया, फाइंड बी, तो देखो इसने क्या दे दिया, मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ कहाँ है मेरे पास, पहले पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है और फोर्थ पे है। अगर यहीं पे मैंने कोई जीरो ले लिया होता, जैसे c इज इक्वल्स टू 3 6 0 9, तो यहां से अगर मैं फाइंड का ऑपरेशन लगाऊं तो क्या दे देगा ये मेरे को, पहले वाले एलिमेंट नॉन जीरो है, सेकंड एलिमेंट नॉन जीरो है और फोर्थ एलिमेंट नॉन जीरो है। ये मेरे को पोजीशन देता है, एलिमेंट नहीं बताएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर मुझे ये निकालना हो कि सी के अंदर ही, मुझे सी वाला एरे, सी वाला ही मैंने लिया, इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो मेरे 5 से बड़े हैं। तो देखो 2 और 4, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है वो मेरा किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये थोड़े से मैंने इनबिल्ट फंक्शन कराए। इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं, जो हमारे मैटलैब के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, वो फंक्शन जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर। उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है। अब देखते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करके देखते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, वहां से हम उसको क्रिएट करते हैं। देखो इसका काम भी हमारा किस में होगा, एडिटर विंडो के अंदर ही होएगा। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन बना दिया, एरिया निकालना है, जैसे मुझे किसी भी कोई भी 2 नंबर्स हैं, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो मेरे को उससे रिलेटेड मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने क्या करा, स्टार्ट करने से पहले फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना हम यूजर डिफाइंड, तो फंक्शन तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है, फंक्शन आएगा, फिर उसके बाद क्या आती है हमारे पास, आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स आती है कि वो फंक्शन तो हम अप्लाई कर रहे हैं, बट फंक्शन में वो क्या देगा हमारे को। जैसे मेरे को एरिया निकालना है, तो मैंने यहाँ आउटपुट आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा, कैपिटल ए और आर, ये होगी मेरी आउटपुट आर्ग्यूमेंट। मतलब आंसर जो है वो ए आर इज इक्वल टू के फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू में क्या आता है मेरा, फंक्शन नेम, मतलब किस नेम से मैं फंक्शन को सेव करूंगी। ठीक है, अब मैंने फंक्शन नेम को किससे सेव करा, कैपिटल सी से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया सी कोमा डी। अब आप जो भी आपका फंक्शन का नेम है ना, आपको एंड में जाके ना उसी नाम से ही अपनी इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका एरर दिखा देगा। ठीक है, जिस नाम से आपका ये फंक्शन है, जैसे सी नेम दिया है मैंने यहाँ पे फंक्शन का, तो मुझे जो आंसर है उसको सी के नाम से ही सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम करते हैं कैपिटल ए आर इज इक्वल्स टू ए स्टार बी। एंड कर दिया मैंने इसको एंड। ठीक है, अब मैंने इसको उसी नाम से सेव करना है जो मेरा फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम क्या है मेरा, यहाँ पे सी है, तो मुझे सेव करना पड़ेगा इसको कैपिटल सी से। इसको काट के सिर्फ सी डॉट एम ही लिखना, नहीं तो आपका फंक्शन रन नहीं होएगा। ठीक है, इस नाम से हमारा अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आते हैं। और इसको रन करने के लिए ना हम सीधा कमांड विंडो से ही काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ पे रन दबाना पड़े। सीधा कमांड विंडो में जाके हम क्या कर देंगे,
ए आर, देखो यहाँ पे ए आर मेरा फंक्शन जो मैंने लिया था, नहीं मैंने इसको सी से सेव करा ना, तो सी से आएगा। तो सी को मैंने कॉल करा। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, नॉट एन ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट, मतलब मुझे पहले जो आर्ग्यूमेंट्स, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स मैंने क्या क्या लिए हैं, ए और बी लिए हैं, पहले मुझे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, अदरवाइज वो मेरा आंसर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब इनपुट आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हो गया यहाँ पे, मैम नेक्स्ट करा दो, ये नहीं हो रहा तो। एक सेकंड रुको, करते हैं, इसी को ही करना तो है ही, देखते हैं होगा कहीं ना कहीं कुछ। हाँ देखो आ गया। ठीक है, मैंने क्या लिया, सी में इनपुट करे सी 2,3, तो इसने एरिया क्या फाइंड आउट कर दिया मेरे को, 6 दे दिया। क्लियर है यहाँ तक, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अगर मुझे हेल्प निकली है, बाय चांस मैंने ये फंक्शन बना दिया, अब ये फंक्शन को मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ अपने मैटलैब के अंदर। अगर मुझे हेल्प लिखनी है कि जैसे मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन ए आर से मैंने क्या बनाया है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, हेल्प का सिंटैक्स लिखेंगे। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इससे, तो क्या देगा, दिस फंक्शन विल गिव एरिया। ठीक है, इसको मैंने अब कर दिया सेव। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेल्प। तो देखो मैंने हेल्प लिखा, हेल्प सी, मैंने सी नाम से फंक्शन बनाया था। अब मुझे ये जानना है कि ये सी है, ये क्या काम करता है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, हेल्प बना दिया, दिस फंक्शन विल गिव एरिया। जैसे हम लैब में मुझे अगर मुझे कोई भी कमांड के बारे में ना पता हो तो हम हेल्प फंक्शन का यूज करते हैं, हेल्प की कमांड का यूज करेंगे, तो मैंने हेल्प के साथ में लिख दिया सी। अब ये सी क्या दे देगा मेरे को, दिस फंक्शन विल गिव एरिया, ये मुझे ये चीज बता देगा कि ये जो मेरा आंसर है ना,
ये एरिया दे रहा है ये फंक्शन जो मैंने कंसीडर करा है यहाँ पे। क्लियर है? बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्लियर है? बिल्ट इन जो हमारे पास ऑलरेडी मैटलैब के अंदर होते हैं और यूजर डिफाइंड जो हम खुद क्रिएट करते हैं बीइंग ए यूजर। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास फंक्शन हैंडल की। ठीक है, फंक्शन हैंडल क्या करता है? फंक्शन का ही हम एक हैंडल बनाते हैं। जैसे मुझे बार बार फंक्शन का नाम नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं एक हैंडल बना दूंगी। अगर मैं उस हैंडल वाली कमांड लगाएंगे तो जो फंक्शन की कमांड है ना, वो वही की वही कमांड हमारे पास सारी की सारी आ जाएंगी। जो फंक्शन काम करेगा वही हमारा काम कौन कर देगा? उसका हैंडल कर देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, अब हैंडल बनाने के लिए ना दो तरीके हैं। एक होता है @ का यूज करके, एक होता है str2 फंक का यूज करके। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहां से, मैंने यहाँ बना दिया हैंडल का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। HNDL1 के नाम से मैंने एक बना दिया हैंडल। क्या बना दिया? HNDL1 इज इक्वल्स टू, किसका हैंडल करना है मुझे? जिस फाइल से मैंने सी को सेव करा है ना, उसका करना है। ठीक है, अब देखो मेरा ये हैंडल क्रिएट हो गया एक। अब मैंने एक और तरीके से भी बना दिया, HNDL2 के नाम से बना दिया मैंने str2func। इसका हम कर रहे हैं सी का ही बना रहे हैं। देखो ये दूसरा हैंडल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मुझे अब वैल्यू निकालनी है सी की, जैसे मैंने सी की निकाली थी अभी 1,2 पे, तो क्या आई थी मेरी वैल्यू? 6 आई थी। अगर मेरे को इसी वैल्यू को हैंडल का यूज करके निकालना तो मैं क्या लगाऊंगी? HANDL1 लिया था मैंने, उसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1,2। तो देखो देखो इसने मेरे को क्या दे दिया? 2 दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या माना था? HNDL2 से एक और माना था हैंडल, इसके लिए भी मैंने सेम नंबर्स डाले। तो देखो सेम आंसर ये मेरे को दे देगा दोनों के लिए। ठीक है, तो चाहे हम फंक्शन से करें चाहे हम उसका हैंडल बना दें, हैंडल फंक्शन का ही बनता है। सिर्फ ये है कि हम हैंडल का यूज करके फंक्शन को रन में करवा सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? हैंडल बनाने के लिए 2 वेज है, एक तो @ का यूज करके और एक str2 फंक का यूज करके। कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन इनलाइन फंक्शन ही होते हैं, ये एक सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं एज ए सेपरेट फंक्शन। जो ये एनोनिमस फंक्शन होते हैं इसको हम कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे हम कमांड विंडो में कंस्ट्रक्ट करना चाहे, चाहे हम स्क्रिप्ट फाइल में कंस्ट्रक्ट करना चाहे, चाहे हम किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्रिएट करना चाहे। ठीक है, जैसे मैंने क्या निकालना है, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, वहां से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, क्यूब होता है मेरा जो नेम है एनोनिमस फंक्शन का, इज इक्वल्स टू, फिर लगाया @। ठीक है, फिर यहाँ आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड करता है, या फिर हम कहें लिस्ट ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट जो हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। फिर आता है मेरा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे मुझे क्या करना है, x की पावर 3 करना है, मतलब मुझे किसी भी नंबर का क्यूब जनरेट करना है। तो यहाँ से देखो मेरा हैंडल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सीधा क्यूब नाम दिया था मैंने इसका, तो क्यूब निकालना हो अगर मुझे किसी भी नंबर का 3 का, जैसे देखो इससे मेरे को 3 का क्यूब दे दिया। क्लियर है आप लोगों को? एक आधे नंबर का और भी निकाल के देख लो। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन एक हमारे पास 1 लाइन फंक्शन होते हैं जिसको हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। कमांड विंडो में हो गया, आपका एडिटर में हो गया, आपका स्क्रिप्ट विंडो में हो गया, कहीं पे भी कर सकते हैं। किसका यूज करना है? सिंपल हमको @ का यूज करना है। पहले तो जो हमारा नेम आता है जिस नाम से हमने उस फंक्शन को बनाया है, फिर आता है हमारे पास @, देन हमारे पास जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर जो हमारी इनपुट आर्ग्यूमेंट है वो,
एंड देन हमारा क्या आता है, जो भी हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इनलाइन फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं ना। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? ये इनलाइन फंक्शंस हमारे क्रिएट करता है एक फंक्शन को जिसके अंदर कितने भी आप वेरिएबल्स को ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने f बना दिया यहाँ पे कमांड विंडो में, f इज इक्वल्स टू इनलाइन देन x की पावर। देखो मेरा फंक्शन जनरेट हो गया। इनलाइन फंक्शन का मतलब वन लाइन फंक्शन। देखो मेरा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, एफ ऑफ 2 निकालना है। जैसे मेरे को एफ ऑफ 2 दे दो, देखो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने एक्स को क्या लिया, एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 या 1 2 5, मतलब 1 से लेकर 3 तक एक्स, 1 2 3 एक्स तक मुझे इसकी वैल्यू चाहिए फंक्शन ने पुट करी हुई। तो हम उसके लिए हमको फंक्शन दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, एफ इज इक्वल्स टू इनलाइन एक्स डॉट की पावर 2। ठीक है, अब मैंने फंक्शन में क्या अप्लाई कर दिया, अब करा x इज इक्वल्स टू 1 2 3। देखो इसने आंसर क्या दे दिया, इसने x ही जनरेट करा। अभी f में x डालेंगे हम। देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो ऐसे आपके इनलाइन फंक्शंस बन सकते हैं। एक आधा और बना के देख लो इनलाइन फंक्शन, जैसे f इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देख लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। Incorrect dimension for using the matrix. और क्या दिखा रही है? मैम इन्वर्टेड कॉमास कंपल्सरी होते हैं। हाँ सॉरी, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लिखा है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है ये। इन्वर्टेड कॉमर्स आपके सिंगल कोटेशन मार्क्स आएंगे यहाँ पे, इसी वजह से वो नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्टार एक्स प्लस 2 देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन आपकी ब्रैकेट। देखो अब फंक्शन बना, वहां पे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगाया था इसलिए वो एरर दिखा रहा था। ठीक है, अब मुझे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट अ पॉइंट 3, तो इसने 17 वैल्यू क्या कर दी, फाइंड करके दे दी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आती है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर मुझे एम फाइल को .exe फाइल में चेंज करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्लॉय टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी चूज करो, मैंने ये करा। अब मैं जो मैटलैब यूज कर रही हूँ ना, वो ऑनलाइन वर्जन है, फ्री वर्जन है। तो ये जो मैटलैब जो ये एड ऑन है ना, ये इस मैटलैब में नहीं चलेगा, तो ये फंक्शन नहीं दिखा सकती मैं आप लोगों को। बाकी आपको डिप्लॉय टूल का यूज करके आप लोग किसी भी .m फाइल की एक्सटेंशन को ना .exe की एक्सटेंशन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है?
बताएगा कोई आज क्या क्या किया हमने? Inbuilt function, user defined functions, function handle. सिर्फ शिवांगी को ही पता है या और कोई भी सुनता है लेक्चर को? पिछले लेक्चर में भी शिवांगी ही थी एक्टिव, और कोई नहीं है? मैम यूजर डिफाइन के अंदर मिनिमम मैक्सिमम और नहीं, यूजर डिफाइन मैंने इनबिल्ट के अंदर मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टिंग करना, साइन कोस की वैल्यूज निकालना, रेडियन में निकालना और थीटा में निकालना। रेडियन में तो बाय डिफॉल्ट होती है। ये तो हमने बहुत थोड़े से करे हैं। बहुत सारे आपके पास इनबिल्ट फंक्शंस हैं, आप बहुत सारे खुद भी बना सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर आपको एक फंक्शन को बार बार यूज करना है तो आप फंक्शन बना ही दो, फिर उस फंक्शन को यूज करते रहो। बार बार थोड़ा ना आप लिखते रहोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है अंजलि, लास्ट लेक्चर में ना 2 जने तो ऐसे थे जो रख के चले गए थे, उनकी तो लगा दी एब्सेंट भाई। रोल नंबर 30 एंड रोल नंबर 39। है अभी भी प्रेजेंट वो लोग? ये अभी भी फोन रख के जा रहे हैं? निधि